बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। SDEO पीरा की हम प्रिपरेशन कर रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान हमने स्टार्ट किया हुआ है और हम आज लेक्चर नंबर 12 देख रहे हैं। आज हमने फाइनेंस, प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट्स और सूट्स वगैरह की बात करनी है। ये पार्ट 6 जो है वो स्टार्ट होता है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेवेन्यूज बिटवीन द फेडरेशन एंड द प्रोविंसेस। तो इसमें वो सबसे बड़ा जिसका अक्सर जिक्र आता है NFC। वो टैक्सेस का जो शेयर फेडरल गवर्नमेंट जो है वो सूबों को देती है, ये उसका यहाँ पे जिक्र बड़ा आएगा। आर्टिकल नंबर 160 है विद इन द 6 मंथ्स ऑफ द कमेंसिंग डे। यानी ये आर्टिकल जब बना है, यानी आइन जब बना है तो उसके 6 मंथ्स के अंदर और फिर हर 5 साल का वक्फा ख़त्म होने से पहले, ठीक है। द प्रेजिडेंट शैल कंस्टिट्यूट अ नेशनल फाइनेंस कमीशन। तो NFC बनाएंगे ऑफ द मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस, फेडरल गवर्नमेंट के जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं, एंड मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस ऑफ द प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स। तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट से भी फाइनेंस मिनिस्टर लेने, एंड सच अदर पर्सनस। और इसके अलावा जो भी प्रेसिडेंट साहब जिनको अपॉइंट करेंगे गवर्नर ऑफ द प्रोविंसेस के साथ कंसल्ट करके, ठीक है। तो इनका काम देखिए। इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ द नेशनल फाइनेंस कमीशन टू मेक रिकमेंडेशन टू द प्रेसिडेंट टू एज टू कौन सी रिकमेंडेशन, द डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन द फेडरल एंड द प्रोविंसेस, फेडरेशन एंड प्रोविंसेस के दरमियान जो नेट प्रोसीड्स हैं एंड टैक्सेस हैं, जो मेंशन क्लास नंबर 3 में आगे किए गए हैं, उनकी डिस्ट्रीब्यूशन। द मेकिंग ऑफ ग्रांट्स इन एड, कोई अजाफी इमदादी रकम देनी हो फेडरल गवर्नमेंट ने प्रोविंसेस को, उसकी रिकमेंडेशन देगा ये कमीशन। द एक्सरसाइज बाय द फेडरल गवर्नमेंट एंड द प्रोविंशियल गवर्नमेंट ऑफ बोरोइंग पावर्स। तो बोरोइंग पावर्स वगैरह से मुतल्लिका भी जो एक्सरसाइज होगी उसके ऊपर भी यही रिकमेंडेशन देगा ये कमीशन। एनी अदर मैटर रिलेटिंग टू फाइनेंस रेफर्ड टू द कमीशन बाय प्रेसिडेंट। कोई और मैटर प्रेसिडेंट साहब जिसका रेफरेंस भेजें इनको, ये उसके ऊपर भी रिकमेंडेशन देंगे। अब वो टैक्सेस देख लेते हैं, कौन कौन से टैक्सेस का हिस्सा जो है वो बांटा जाएगा बाकी सारे सूबों में। इसमें देखते हैं द टैक्सेस रेफर टू इन पैराग्राफ A ऑफ क्लास 2 आर द फॉलोइंग टैक्सेस। ये इन टैक्सेस की बात ऊपर हुई है जिनको हमने तकसीम करना है। टैक्सेस ऑन इनकम इंक्लूडिंग कॉर्पोरेशन टैक्स बट नॉट इंक्लूडिंग टैक्सेस ऑन इनकम कंसिस्टिंग ऑफ रेम्यूनरेशन पेड आउट ऑफ द फेडरल कंसोलिडेटेड फंड। तो उन तमाम चीज़ों के ऊपर टैक्स लगेगा जो इनकम वगैरह होगी, लेकिन वो वाली अमाउंट जिसमें से हमने फेडरल कंसोलिडेटेड फंड के थ्रू जो देनी है तनख्वाहें वगैरह, तो उसके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा। टैक्सेस ऑन द सेल एंड परचेज ऑफ गुड्स, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, प्रोड्यूस, जो भी चीज़ बनेगी या कंज्यूम होगी उसके ऊपर टैक्स जो लगता है वो भी इसमें आएगा। एक्सपोर्ट ड्यूटीज़ ऑन कॉटन एंड सच अदर एक्सपोर्ट ड्यूटीज़ वो भी इसमें आ जाएंगी। और फिर ये एक्साइज ड्यूटी, ठीक है। इसके अलावा जो भी प्रेसिडेंट साहब कहें कि ये भी टैक्स इसमें आएगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास द शेयर ऑफ द प्रोविंसेस इन ईच अवार्ड ऑफ नेशनल फाइनेंस कमीशन शेल नॉट बी लेस दैन, जो लास्ट टाइम हुआ था उससे कम नहीं हो सकता। उसके बाद फेडरल फाइनेंस मिनिस्टर एंड प्रोविंशियल मिनिस्टर फाइनेंस मिनिस्टर शेल मॉनिटर। ये वाले मिनिस्टर जो हैं ये मॉनिटर करेंगे इम्प्लीमेंटेशन की, और दोनों हाउसेज में यानी नेशनल असम्बली में भी और सेनेट में भी ये उसकी जो रिपोर्ट्स हैं बाई एनुअली, साल में 2 बार रिपोर्ट्स भी सबमिट करवाएंगे। एज सुन एज मे बी आफ्टर रिसीविंग द रिकमेंडेशन, जब जैसे ही NFC की रिकमेंडेशन आएंगी, द प्रेसिडेंट शेल बाई ऑर्डर। तो प्रेसिडेंट साहब ऑर्डर करेंगे, स्पेसिफाई करेंगे इन अकॉर्डेंस विद द रिकमेंडेशन ऑफ द कमीशन अंडर पैरा A, उसके मुताबिक जो रिकमेंडेशन आनी है। द शेयर ऑफ नेट प्रोसीड्स ऑफ द टैक्सेस मेंशन इन क्लास 3, ये वाले जो ऊपर आए हैं, विच इज़ टू बी एलोकेटेड टू ईच प्रोविंस। तो वो फिर ऑर्डर करेंगे कि किसको कितना जा रहा है।
एंड दैट शेयर शैल बी पेड टू द गवर्नमेंट ऑफ द प्रोविंस कंसर्न, तो उस मुतलका सूबाई हुकूमत को ये दे दिया जाएगा। एंड नॉट विद स्टैंडिंग द प्रोविजन ऑफ आर्टिकल 78 शैल नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ द फेडरल कंसोलिडेटेड फंड। और ये वाली जो रकमें हैं, ये जो प्रोविंसेस को दी जा रही हैं, इनको हम फेडरल कंसोलिडेटेड फंड का हिस्सा नहीं बनाएंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है द रिकमेंडेशन ऑफ नेशनल फाइनेंस कमीशन टुगेदर विद एन एक्सप्लेनेटरी मेमोरेंडम एज टू द एक्शन टेकन देयरऑन शैल बी लेड बिफोर बोथ हाउसेस। तो वो जो रिकमेंडेशंस हैं, ठीक है, उनका एक्सप्लेनेटरी मेमोरेंडम जो है वो एज टू द एक्शन टेकन, जो भी उसके ऊपर अमल किया गया है, शैल बी लेड बिफोर बोथ हाउसेज एंड द प्रोविंशियल असम्बलीज। जो भी मामला होना है उससे पहले ये असम्बलीज में ज़रूर आएगा। एट एनी टाइम बिफोर एन ऑर्डर अंडर, इस ये जो ऊपर जो प्रेसिडेंट साहब का ऑर्डर है, इसके बनने से एनी टाइम बिफोर द प्रेसिडेंट मे बाई ऑर्डर मेक such amendments or modifications in the law relating to the distribution of revenues between the federal government and provincial governments। तो ये जो ऑर्डर करने से पहले उसमें अमेंडमेंट जो है वो प्रेसिडेंट साहब करवा सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास 7 क्लास है द प्रेसिडेंट मे बाई ऑर्डर मेक ग्रांट्स। तो ये ग्रांट्स वगैरह भी दिलवा सकते हैं, ठीक है, ऑफ द रेवेन्यू ऑफ प्रोविंसेस। जो रेवेन्यू है प्रोविंसेस का, उसमें एड के लिए यानी उसमें मदद देने के लिए, इन नीड ऑफ असिस्टेंस एंड सच ग्रांट्स शैल बी चार्ज अपॉन फेडरल कंसोलिडेटेड फंड। तो ये जो एड वगैरह जाएगी ये फिर फेडरल कंसोलिडेटेड फंड से जाएगी, क्योंकि पहले तो हमने कह दिया कि टैक्सेस का जो शेयर उनका बनता है वो हम फेडरल कंसोलिडेटेड फंड में जमा ही नहीं करेंगे, लेकिन अगर उससे इजाफी कोई देना पड़ रहा है तो वो फिर फेडरल कंसोलिडेटेड फंड से निकाल कर दिया जाएगा, ठीक है। 161 है नॉट विद स्टैंडिंग द प्रोविजंस ऑफ आर्टिकल 78। आर्टिकल 78 जो है वो फेडरल कंसोलिडेटेड फंड की कस्टडी की बात करता है। तो उसमें जो कुछ है नॉट विद स्टैंडिंग द प्रोविजन, उसमें जो कुछ है उसके अलावा अब एक बात होने लगी है, द नेट प्रोसीड्स ऑफ द फेडरल ड्यूटी ऑफ एक्साइज ऑन नेचुरल गैस। नेचुरल गैस के ऊपर जो लेवी लगेगी वेल हेड एंड कलेक्टेड बाय द फेडरल गवर्नमेंट, जो फेडरल गवर्नमेंट इकट्ठा करेगी या उसके ऊपर जो रॉयल्टी वगैरह इकट्ठा करेगी, शैल नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ फेडरल कंसोलिडेटेड फंड। तो ये वाली चीज़ें 78 के अलावा हैं, ये फेडरल कंसोलिडेटेड फंड का हिस्सा एंड शैल बी पेड टू द प्रोविंस इन विच, ये फेडरल कंसोलिडेटेड फंड का हिस्सा नहीं होंगी। इसमें ये वाली जो रॉयल्टी वगैरह होंगी ये उस प्रोविंस को जाएंगी जहां पर ये गैस का कुआं है, सिचुएटेड है जहां पे, ठीक है। नेक्स्ट है द नेट प्रोसीड ऑफ द फेडरल ड्यूटी ऑफ एक्साइज ऑन ऑयल। तो ऑयल के ऊपर जो लेवी लग रही है एट वेल हेड एंड कलेक्टेड, वो जो पहले हम गैस की बात कर रहे थे अब ऑयल की बात है, तो वो भी जहाँ पे जिस प्रोविंस में मौजूद है ये लेवी वगैरह उनको जाती हैं, फेडरल कंसोलिडेटेड फंड का हिस्सा नहीं बनती। यानी ये गैस और ऑयल की जो लेवीज हैं ये प्रोविंस को जाती हैं। नेक्स्ट है द नेट प्रॉफिट्स अर्न्ड बाय द फेडरल गवर्नमेंट और मे एनी अंडरटेकिंग एस्टैब्लिश्ड और एडमिनिस्ट्रेड बाय द फेडरल गवर्नमेंट। कोई भी इदारा कोई कमाई कर रहा है या फिर कोई अर्निंग हो रही है फेडरल गवर्नमेंट को डायरेक्टली फ्रॉम द बल्क जनरेशन ऑफ पावर एट हाइड्रो इलेक्ट्रिक स्टेशन। तो यहाँ से अगर कोई कमाई हो रही है शैल बी पेड टू द प्रोविंस इन, तो ये भी हाइड्रो प्रोजेक्ट यानी गैस हो, ऑयल हो या फिर हाइड्रो के जो प्रोजेक्ट्स हैं ये वाले, इनके जो भी नेट प्रॉफिट्स वगैरह होते हैं ये सूबों को जाते हैं, ठीक है। अब ये ज़रा एक एक्सप्लेनेशन है फॉर द पर्पज़ ऑफ दिस क्लास। नेट प्रॉफिट्स, नेट प्रॉफिट्स कौन से होते हैं? जो खर्चा फेडरल गवर्नमेंट का हो रहा है ना वो निकाल लेंगे, बाकी वाले को हम नेट प्रॉफिट कह देंगे, तो वो जाएगा। उसमें से भी कोई कलेक्शन वगैरह के ये डिडक्टिंग फ्रॉम द रेवेन्यूज अकरिंग फ्रॉम द बल्क सप्लाई ऑफ पावर
from the bus bars of a hydroelectric station to be determined by the Council of Common Interest. फिर उसके बाद ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जो भी हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस निकाल कर बाकी को हम नेट प्रॉफिट्स कहते हैं, ठीक है, उनकी डिस्ट्रीब्यूशन होती है। 162 क्या है? नो बिल और अमेंडमेंट विच इम्पोजेस और वेरीज अ टैक्स और ड्यूटी द होल आर पार्ट ऑफ द नेट प्रोसीड्स वेयर ऑफ इज असाइन टू एनी प्रोविंस। कोई ऐसा बिल वगैरह नहीं आएगा जो किसी सूबे में जो नेट प्रोसीड्स हैं उनको अफेक्ट करे, ठीक है। इसके अंदर ये कुछ और चीज़ें भी हैं जो एग्रीकल्चरल इनकम की डेफिनेशन को जो है वो अफेक्ट करे, ठीक है, और या इस किस्म की डिस्ट्रीब्यूशन जो टू द प्रोविंसेस हैं मनी की डिस्ट्रीब्यूशन उसको अफेक्ट करे। इस किस्म का कोई जो है मामला नहीं होगा एक्सेप्ट विद द प्रीवियस सैंक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट से पूछने के बाद इन चीज़ों के ऊपर कोई ना कोई अमेंडमेंट लाई जा सकती है। 163 क्या है? A provincial assembly may by act imposes taxes not exceeding such limits as may from time to time। मजलिस शुरा जो ऊपर बात हुई ना, प्रोविंशियल असेंबली लेवी वगैरह या टैक्स लगा सकती है, लेकिन वो टैक्स फेडरल गवर्नमेंट ने या प्रोविंशियल गवर्नमेंट के ऊपर जो लगने वाली मजलिस शुरा की तरफ से जो डायरेक्शंस हैं, रिस्ट्रिक्शंस हैं, उनसे तजावुज़ नहीं कर सकता सूबा।